Student, today I will teach you modal verb chapter and the part is used to. Yesterday in my video I have taught you another modal verb have to and today I will teach you used to. Used to का पहला यूज है प्रेजेंट हैबिट. प्रेजेंट हैबिट में used to में सब्जेक्ट MHR प्लस used to प्लस मैन वर्ब में ING का यूज होगा. जैसे I am used to playing chess, मैं चेस खेला करता हूँ. He is used to learning English, वह इंग्लिश सीखा करता है. She is used to chewing tobacco, वह तम्बाकू खाया करती है. They are used to making mistakes, वे गलतियां किया करते हैं. मोहित is used to calling me, मोहित मुझे बुलाया करता है. Students are used to bunking from class, छात्र क्लास से बंक मारा करते हैं. मतलब इसमें जो भी प्रेजेंट में used to का प्रयोग होगा वो प्रेजेंट हैबिट बताएगा. जैसे I am used to doing this, I am not used to doing this, मैं ऐसा किया करता हूँ, मैं ऐसा नहीं किया करता हूँ. I am used to teaching small students also, I am used to teaching all kinds of students. तो ये प्रेजेंट हैबिट का यूज होता है. दूसरे यूज टू का प्रयोग जो होगा उसमें पास्ट हैबिट का यूज होगा. दूसरे में क्या तो जो रहेगा पास्ट हैबिट में रहेगा. वहां सब्जेक्ट के साथ यूज टू प्लस मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा. जैसे आई यूज टू प्ले चेस, मैं चेस खेला करता था. यहाँ इसका निकलेगा वो करता है निकलता था, ये करता था. जैसे ये आएगा ही यूज टू लर्न इंग्लिश, वह इंग्लिश सीखा करता था. इसका मतलब अब नहीं करता है लेकिन पहले करता था. ऐसे ही हम बोलेंगे ही यूज टू च्यू टोबैको, वह तम्बाकू खाया करती थी. दे यूज टू मेक मिस्टेक्स, वे गलती किया करते थे. इसी तरह से हम कहेंगे कि राहुल यूज टू प्ले आउटसाइड, राहुल बाहर खेला करता था. मोहित यूज टू मेक मिस्टेक, मोहित गलती किया करता था. आई यूज टू कॉल माई फ्रेंड्स, मैं दोस्तों को बुलाया करता था. आई यूज टू सिंग, मैं गाना गाया करता था. दे यूज टू डांस, वे नाचते थे. इसका मतलब है वो पास्ट हैबिट रहेगी. तो हमेशा दो हैबिट रहती है यूज टू की, प्रेजेंट हैबिट और पास्ट हैबिट. अब इसके बाद हम दूसरा यूज बता रहे हैं मॉडल वर्ब का, वो है हमारा नीड. तो नीड के दो जगह यूज होती है. नीड मीन्स आवश्यकता होना होता है, और नीड का दो जगह प्रयोग होता है. एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दूसरा मेन वर्ब के रूप में. पहला हम मेन वर्ब के रूप में लेंगे. जैसे आई डोंट नीड दिस जॉब, मुझे इस जॉब की आवश्यकता नहीं है. ही डज नॉट नीड टू अर्न मनी, उसे पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है. यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में, जैसे शी डिड नॉट नीड टू इनवाइट अस, उसे हमें आमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है. या इसमें इंट्रोगेटिव में हो जाएगा तो डिड सी नीड दिस जॉब, क्या उसे इस जॉब की आवश्यकता है. ही और डू यू नीड टू कॉल मी, क्या तुम्हें मुझे बुलाने की आवश्यकता थी. तो ये नीड का प्रयोग जो हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है. इसमें हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिए हैं. अफर्मेटिव भी दे सकते हैं. जैसे हमने कहा आई नीड टू गेट दिस जॉब, मुझे इस जॉब को पाने की आवश्यकता है. इसी तरह हमने बोल दिया यू नीड टू प्ले दिस गेम, तुम्हें यह गेम खेलने की आवश्यकता है. तो ये नीड का जो पहला प्रयोग हुआ वो हुआ हमारा मेन वर्ब के रूप में. अब दूसरा नीड का प्रयोग जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि मॉडल वर्ब में नीड दो प्रकार से यूज होती है. अब जब मॉडल वर्ब में होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, तो जैसे आएगा आई नीड नॉट, इसके बाद ही नॉट लग जाएगा. आई नीड नॉट दिस जॉब, मुझे इस जॉब की आवश्यकता नहीं है. यू नो नीड टू इन्फॉर्म मी, तुम्हें मुझे सूचित करने की जगह आवश्यकता नहीं है. दे नीड नॉट टू प्ले हियर, उन्हें यहां खेलने की आवश्यकता नहीं है. मोहित नीड नॉट
मोहित नीड नॉट जंपिंग, मोहित को कूदने की आवश्यकता नहीं है। इससे इंट्रागेटो में भी जब ये बनाएंगे तो नीड आगे आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब। नीड आई डू दिस, क्या मुझे इसे करने की आवश्यकता है। नीड यू एनी मनी, क्या तुम्हें कोई पैसों की आवश्यकता है। नीड सी एनी रुपी, क्या उसे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। तो इट्स इनफ फॉर टुडे। आज हम दोनों यूज सीखे, यूज टू और नीड।